आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक्चुअली वीडियो मैं पता नहीं बनाता, लेकिन मैंने इनका वीडियो देखा, बहुत वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब यार देखो, आईआईटी बाबा के ऊपर ये काफ़ी वायरल हुए, इन पर हमने वीडियो किया था। पहले तो मुझे इनकी बातें बहुत बढ़िया लगी, है ना। लेकिन बाद में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको भी फेम चाहिए, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बातें ठीक करते हैं। लेकिन कई बार है ना, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि जैसे भी पाकिस्तान इंडिया में पाकिस्तान जीतेगा उन्होंने कहा, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। जो भाई जिनको सिद्धि प्राप्त होती है वो इन सब के पीछे भागते नहीं है। इनको फेम मिला, बहुत अच्छी बात है, इनको फेम मिला, लेकिन फिर बार बार उसी चीज़ को करना, उसी चीज़ को रिपीट करना मुझे नहीं लगता सही है। आप प्रेमानंद महाराज को सुनिए, आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, एक न्यूज़ चैनल में गए थे, अब इस न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, ये न्यूज़ चैनल है, इसको मारपीट ही चाहिए। ये 2-3 बार यहाँ पे और भी ऐसे ही कांड हो चुके हैं, है ना। तो अभी न्यूज़ चैनल भाई वही है कि चल्लम चल्ली के लिए फेमस है। तो पहली बात तो भाई आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी किसी भी जगह ना जाए जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो, ठीक है। आचार्य चाणक्य नीति पे कोर्स है, आप ले सकते हो, उसको अवेल कर सकते हैं, अभी भी 300 रुपये का है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप पहली बात ऐसी जगह पे चले गए जहां पे आपकी बेइज्जती होनी पक्की थी, है ना। मुझे नहीं पता न्यूज़ चैनल ने इनको क्या बोला। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जाते हैं, लगभग 1.5 घंटे का, मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा, आप खुद जाके वीडियो अवेलेबल यूट्यूब पे डाल दीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद पूरा 1.5 घंटे का, 1 घंटे 37 मिनट का इनका इंटरव्यू होता है। 1 घंटे तक तो ठीक है, बातचीत बढ़िया चल रही होती है। उसके लास्ट के आधे घंटे में ये लोग आ जाते हैं, है ना, ये लोग आ जाते हैं। तो फिर तुरंत आईआईटी बाबा जो है उठ जाते हैं और वहां से निकल लेते हैं, कहते मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद ये लोग जो है वो आईआईटी बाबा के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक जो है इनमें से, शायद कहाँ चला गया, ये इनको रोकने की कोशिश करता है। तो आईआईटीएन बाबा जो है, या अभय सिंह जो है, ऐसे उनके ऊपर कुछ कफ सब फेंकते हैं, पानी होता है, चाय होता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इट इज। वो फेंकते हैं, वो इनको पकड़ता है, वो फेंकते हैं। उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं कि स्टूडियो का दरवाजा खोलो। ये सब के सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के ऊपर, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, अभय सिंह के ऊपर। तो कहते हैं बाहर खोलो, बाहर खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। उसके बाद गेट जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग भर के गालियां देते हैं, गालियां देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब गालियां दे रहे, पता नहीं क्या बीट किया हुआ है, यानी इसका मतलब गालियां हैं, बहुत गरियार है। मतलब आईआईटी बाबा को इतना धर के गरियार है, धर के मतलब जबरदस्त तरीके से गरियार है कि तुम सनातन के नाम पे पाखंड फैला रहे हो, तुम ढोंगी हो, तुम ये वो। साथ में गालियां भी चल रही, इनमें एक महिला भी थी, वो भी गालियां दे रही है, ठीक है, जो भी है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। उसके बाद फिर आईआईटी बाबा जो है वो बैठ जाते हैं शांत एकदम। फिर उसके बाद अभय सिंह जो है वो स्टूडियो के बाहर धरना देने लगते हैं। अभय सिंह धमकी भी देते हैं स्टूडियो को कि तुम्हारा स्टूडियो मैं बंद करा दूंगा। और स्टूडियो एज यूजुअल जो है वो पूरा आईआईटी, अगर आप अभी उनकी कवरेज देखोगे तो आईआईटी बाबा की नहीं तुमने गलत किया है, ये ऐसा है, ये ढोंगी है, चाय फेंकी इसने, तो ये इस तरीके का पूरा कांड जो है वो चल रहा है। तो एक तरीके से लड़ाई हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आईआईटी बाबा जो है वो स्टूडियो के सामने बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। बोला कि एफआईआर करो, पुलिस आई। अब उसी समय बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ गए, वो फोटो खिंचाने लगे, उनके भी जवाब दे रहे हैं। तो फिर पुलिस भी आ गई। समझाने बुझाने के बाद इन्होंने शायद कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, अभी तक तो नहीं की है, और समझाने बुझाने के बाद कन्विंस हो गए, यहाँ से चले गए। कुछ चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारा जो साइंस का कोर्स है ये मात्र 200 रुपये का है, ओनली 200 रुपीज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी देते हैं। मैं प्राइस जानबूझ के कम रखता हूँ ताकि हर कोई इसको ले सके, ठीक है। तो जो 10,000 एमसीक्यू का कोर्स ले, उनको लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 1000 साइंस के एमसीक्यूज कराए जाएंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। साइंस को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो, तो अब आपकी वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। साइंस के सवाल छूटेंगे नहीं। तो वनडे एग्जाम, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा, रेलवे हो गया, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, 5 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यार एक्चुअली जब मैंने देखा तो मैंने क्या बताया कि ठीक है, बट मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए, ये शायद आप सब लोगों को बोलना चाहिए। ये हुआ क्या, यहाँ पे धर के गालियां दी जा रही हैं अभय सिंह को, और ज़बरदस्त तरीके से गालियां दी जा रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी संत महात्मा है, कोई असली सनातनी ऐसा कैसे कर सकता है। हमारी ऐसी परंपरा तो रही नहीं है। अगर आप देखोगे तो आईआईटी बाबा ने कुछ भी नहीं किया था, वो चले गए बस छोड़, वो भाई वहां पे बाबा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आप उन्हीं लोगों से बहस करोगे, उन्हीं लोगों से डिस्कशन करोगे जो आपको लगता है कि हाँ समझदार है, हमारी बात समझेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ चैनल ने इसीलिए बुलाया था। मैं आईआईटी बाबा से सहमत नहीं हूँ, बहुत चीज़ों पर सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो कुछ तो करते हैं, उनका नशा कुछ है, हिसाब किताब गड़बड़
है ना। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि वो फेम के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, हर जगह फेम 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 शायद, ठीक है। तो मुझे, लेकिन ठीक है यार, वो ऐसा कुछ गलत तो कर नहीं रहे, वो जो बता रहे हैं वो कुछ गलत तो बता नहीं रहे, सही चीज बता रहे ना, है ना, ठीक चीज बता रहे हैं। कुछ चीजों पे आप डिसएग्री कर सकते हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके मारपीट पे उतर आओगे। और ये भाई देखो न्यूज़ चैनल में साफ साफ दिखा है। फिर उसके बाद जब ये सब कोच हो गया तो फिर न्यूज़ चैनल अगेन पूरा चला दिया है कि बेकार आदमी है ये वो। फिर एक आदमी जो है वही बता रहे हैं, है ना। देखिए मैं इनको संत महात्मा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि जिस तरीके से इनका व्यवहार था, ये आराम से भी बोल सकते थे, प्यार से भी बोल सकते थे, लेकिन जिस तरीके से चढ़ पड़े तो मुझे यार, मैं तो इनको संत नहीं, तो इसीलिए तो ये जो आदमी है ये जब वापस आया तो मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं मैं चीज़ों को, ये हंसते हुए आ रहा था, हंसते हुए आ रहा था मस्त। और उसके बाद जैसे ही कैमरे के सामने इसकी टोन चेंज हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है ये कि सनातन धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से गाली बकी जा रही थी, बीप है तो गाली बकी जा रही, मुझे नहीं पता क्या बीप किया गया, कुछ ना कुछ बोला जा रहा होगा जिस तरीके से भाई। तो ये कहां का इंसाफ है, आप मुझे बताइए, ये तो गलत है ना भाई। आप अभय सिंह से डिसएग्री करिए, एग्री करिए, वो ठीक है, पर्सनल चॉइस है, आपको नहीं पसंद है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कह रहे हो संत और आप जाके गाली बक दो, आप जाके कुछ भी बोल दो, तो भाई ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि फिर देखिए न्यूज़ चैनल्स भी आजकल क्या ही हो गए हैं, मुद्दे की बात तो वो दिखाते नहीं है, बाकी सारी बातें दिखाएंगे। तो उनको भी भाई वही है कि अगर मारपीट हो जाए तो फिर, अब देखिए मारपीट हो गए तो हर मीडिया चैनल जो है उसको कवर कर रहा है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि ऐसी चीज़ों से दूर रहे। और भैया आपसे एक और चीज़ बोलूंगा, आचार्य चाणक्य ने जो बोलते हैं वही कि भैया ऐसी जगह मत जाओ जहां पे तुमको लगे कि बेइज्जती होने का डर है, ठीक है ना। शांत रहो, मूर्खों के, देखो मूर्खों से दूर रहो। आचार्य चाणक्य बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। मैं इनको मूर्ख नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल बात बता रहा हूं। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि भाई ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं, है ना। तो इस चीज में तो मैं सपोर्ट करूंगा अभय सिंह को, जस्ट बिकॉज कि इसलिए क्योंकि यहां पे जो हुआ है उनके साथ वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, ठीक है। कि मतलब घेर लिया सबने, जबरदस्ती गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं बिना बात के। आईआईटीएन है मेरे भाई, आईआईटीएन, ठीक है, वो टैग ही काफी होता है, ये इसीलिए इतना फेमस हुआ है क्योंकि इसके पीछे आईआईटी का टैग लगा है। और आईआईटी का एग्जाम निकालना ना, इट इज वेरी वेरी टफ, बहुत ज्यादा। जिन्होंने दिया है उनको पता है। तो इतनी तो चलो बाबा की नहीं तो इतनी तो इज्जत मिलनी चाहिए, है ना। तो वही, और मुझे लगता है कि इनको भी थोड़ा सा यार अब निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इंटरव्यू हो गया, सोशल मीडिया हो गया। एक असली, मैंने क्या बताया कि आप जैसे आज के प्रेमानंद महाराज है, श्री श्री रविशंकर हैं, वो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, सदगुरु हैं, वो अपना ध्यान कर रहे हैं, या जो उनको करना है वो कर रहे हैं, है ना। आप अच्छा काम करिए, अपने आप चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में सब वही है, टेम्परेरी है। और जितना वही कह रहे हैं ना कि ये जितना आपके साथ जाएंगे उतना ही आपको ले डूब सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया, आपका एक गलत कदम आप गए काम से। तो इसीलिए बहुत जो भी करना है वो ध्यान से करना है ना। तो मेरा तो यही रहेगा कि जो मैंने देखा, मुझे बड़ा पर्सनली बहुत ज़्यादा खराब लगा कि ऐसे इतना ज़्यादा गरिया रहे हैं, इतना ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, ये दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और मीडिया हाउसेस से भी बोलना चाहूँगा भाई कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब झगड़ा और बहस ये सब उन लोगों को ही देखना है जिनका माइंडसेट वैसा है। बाकी जनता जो है वही देखना चाहती है कि जो उनके हक में हो। अगर आप वो कवर करेंगे, आप देखिए जो लोग ऐसा कवर करते हैं, ठीक है, वो बहुत सक्सेस हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि लोग वही देखते हैं ना, उनके मतलब का वही है। तो बस यही बोलना चाहूंगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो डू कमेंट कि आपको क्या लगता है, मैं आपके भी विचार जानना चाहता हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।